प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। और मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप सब मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली हाथों में हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आप सभी से क्षमा मांगती हूँ कि कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं और हम भी फेस में नहीं आ रहे हैं और जल्द आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे चोट लगी हुई है जिसके कारण मैं आपको लाइव नहीं आ पा रही हूँ। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए प्रिय भाई बहनों कि मैं जल्दी से चंगी भली हो जाऊं, जल्दी से चलने लगूं। और मैं आप बहुत सारी बातें खुदावंद के वचन के द्वारा करना चाहती हूं, बांटना चाहती हूं। खुदावंद के वचन को हम साझा करना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे चंगा पहले होना पड़ेगा। तो मेरे लिए ज़रूर प्रार्थना करना कि मैं जल्दी बड़ी चंगा भली हो जाऊं। प्रिय भाई बहनों, आज प्रार्थना में जाने से पहले आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, चंगाई के बारे में, हीलिंग डिलीवरेंस के बारे में। प्रिय भाई बहनों, खुदावंद के प्यारे लोगों, हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को चंगा किया। 38 साल के रोगी कोढ़ी थे, उन्हें चंगा किया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, लकवे को लोग ही चलने लग गए, मुर्दे तक प्रभु ने जिंदा किए। हीलिंग और डिलीवरेंस को हम देखते हैं, पर उसके पीछे हम एक सच्चाई और भी देखते हैं कि प्रभु को स्वार्थ नहीं था किसी की चीज़ के बारे में, कि किसी की हीलिंग हो और प्रभु को वो कुछ दे। प्रभु कभी किसी से कुछ भी नहीं लेता था, वहाँ से खाली चल पड़ता था। आज क्या हो रहा है प्रिय भाई बहनों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज दुनिया किस ओर चल पड़ी है। प्रिय भाई बहनों, वीडियो को पूरा देखना, आप स्किप करके चले जाते हो। आज कुछ खास बात है आप सभी के लिए करना चाहती हूँ। आज हीलिंग के नाम पर क्या तमाशा हो रहा है, और लोग भी, मुझे हैरानी होती है, हीलिंग 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 चाहिए। हाँ, हम जानते कि आप दुखी हैं, परेशान हैं, आप चिंता में हैं। परमेश्वर के पास आप आए हो तो प्रभु की कोई योजना है आपके प्रति, वो आपको चंगा कर देगा। अगर आप रेगुलर चर्च में आ रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, पवित्रता रख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको छू के चंगा ना करे, वो सबको छू के चंगा करता है। आप प्रभु के पास चल के जा रहे हो ना, क्योंकि वचन में लिखा सब चल के गए थे उसके पास। लकवे का रोगी परमेश्वर के पास चल के गया था। अंधा था तो वो खुद बोल रहा था, प्रभु जी मुझे चंगा कर दो। कोढ़ी खुद गया था उसके पास कि मुझे चंगा कर दो। कितने हम लोगों के बारे में देखते हैं कि जो बीमार थे, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, प्रभु उनके पास नहीं चल के आए थे, वो उनके पास चल के आए थे, उन्होंने आराम पाया था। आप प्रभु के घर में जा रहे हो, रेगुलर जाते रहो, मेरा परमेश्वर आपको छू के चंगा करेगा, आज़ाद करेगा। जैसे प्रिय भाई बहनों, आज मेरी चोट लगी हुई है, तो फिर मैं क्या करूं? मैं कहूँ कि मुझे ले हैंड करवाना है कि मैं चंगी वाली हो जाऊं? प्रिय भाई बहनों, कुछ दिनों से वीडियो भी तरह तरह के हम देख रहे हैं कि ले हैंड के बारे में बताया जा रहा है कि पैसे हट रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। ये सच्ची बात है प्रिय भाई बहन, झूठी बिल्कुल नहीं है। हमें भी बाहर से कॉल आती है बहुत ज़्यादा, हमसे 25,000 लिया गया, हमसे 40,000 लिया गया ले हैंड करने का, प्रार्थना हमारे ऊपर करने का, हमें चंगा करने का, इतना पैसा। प्रिय भाई बहन, ये एक वरदान है। चंगाई, हीलिंग, डिलीवरेंस एक वरदान है। जैसे हमें वरदान मिला हुआ कि जब हम लोगों पर प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्मा निकलती है, फोन में ही दुष्ट आत्मा निकलती है। हमें भी ये वरदान मिला हुआ चंगाई का, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका उल्ट यूज़ करें, उसको पैसे से तोलें। आप मेरी बात को समझ रहे होगे प्रिय भाई बहन, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आइए हम वचन में जाते हैं। वचन लिखा है मत्ती उसकी 24 में हम पढ़ेंगे प्रिय भाई बहन। तो क्या वचन कहता है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। प्रिय भाई बहन, अंत के दिनों में ये सब होगा। आपको भरमाने के लिए तरह तरह की लोग आएंगे, चंगाई के नाम पर, डिलीवरेंस के नाम पर वो आपको भरमाने की कोशिश करके आपको चित्त को खराब करेंगे, आपको व्याकुल करेंगे कि हम किस पास्टर के पास जाएं, किस अगुवे के पास जाएं। आप सियाने बनिए प्रिय भाई बहन, वचन को जानिए, वचन को पढ़िए। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि एक जो अच्छा अगुवा है उसकी पहचान आपने कैसे करनी है, क्योंकि एक मसीह को, नेम मसीह को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक अच्छा अगुवा कौन है, कैसा होना चाहिए। बाइबल में कैसे अगुवे के बारे में बताया गया है, मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगी। जरूर उस वीडियो को देखना और उस वचनों को याद करके देखना। जिस अगुवे के पीछे आप चल रहे हो वो सच में अगुवे में वो गुण है जो बाइबल में बताए गए हैं। प्रिय भाई बहनों, आपने, मैं पहले भी बोलती कि मसीह में आए हो तो फूक फूक का कदम रखना। हर कदम में आपको एक चुनौती मिलेगी,
और उसको पार कैसे करना है? खुदावंत के कलाम के द्वारा। बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता प्रॉफिट उठ खड़े होंगे। आपने देखना है कि कौन प्रॉफिट, कौन अपोस्टल सच्चा है, झूठा है। उसके कामों को देखकर मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, और उसके वीडियो के द्वारा आपने जांचना है कौन सच्चा है, कौन झूठा है। किसी की भरमाई में नहीं आना है। आप वीडियो देख रहे हो, उस पास्टर ने ये कर दिया, उस पास्टर ने वो कर दिया, आप दुविधा में पड़ जाओगे, आप परेशानी में चले जाओगे, आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने पाएगा, बल्कि आप परेशान होंगे। परेशान होने के बाद क्या होगा? आपका चर्च जाने का फिर मन नहीं करेगा कि प्रभु तेरे में भी ऐसा होता है कि पास्टर लोग ऐसे होते हैं। इसलिए प्रिय भाइयों ने किसी की बातों में नहीं आना, सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है। परमेश्वर आपको सच्चा अगुआ देगा, पहचान करवाएगा सच्चे अगुए की कि कौन सच्चा अगुआ है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से चंगी भली हो जाऊं, ताकि बहुत सारी बातें हैं, खुदावंत का कलाम है जो आपके साथ शेयर करना है, बताना है खुदावंत के बारे में आपको बहुत कुछ बातें, और जल्दी मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए, आज के पूरे दिन के लिए। प्रभु जी आपने संभाला, हर दुख में, हर परेशानी में प्रभु जी आपने हमारी मदद की, सहायता की। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पाकरू हम तेरा थैंक्स करते हैं कि आपने हमें खाने को दिया, पहनने को या रहने को दिया। हम धन्यवाद करते हैं इस मौसम का कि पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया, धन्यवाद करते पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं, अपनी प्रार्थना, अपनी विनतियाँ, अपनी गुरजासों के साथ। और पिता मैं इस बार इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। खुदा मैं चाहती हूँ खुदा तेरे वचनों को, तेरे कलाम को जाने। और पिता परमेश्वर जो तूने वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत सारे भरमाने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु ये भरमाए ना जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, ये जानने की सच्चा अगुआ कौन है, अच्छा चरवाहा कौन है मेरे पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इधर वचनों के द्वारा जान पाए कि प्रभु तू इनसे क्या चाहता है पिता परमेश्वर, कैसा अगुआ इन्हें देना चाहता है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। इनकी जितनी मुश्किलें, जितनी मुसीबतें हैं, इनकी परेशानियां खुदावन ये किसी के आगे ना लेके जाए, बल्कि अपनी परेशानी को खुद हल कर सके। इन्हें इतनी पावर दे, इन्हें इतनी सामर्थ्य दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। इन पर दया कर, इन पर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर अपनी मेहनत में पिता परमेश्वर बड़े फल को देखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर अपनी हीलिंग में पिता परमेश्वर ये खुद लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। ये किसी के आगे नहीं जाए, बल्कि पिता परमेश्वर खुद ये हाथ रख कर प्रार्थना करने वाले बन जाए। प्रभु ऐसे इनको सामर्थ्य दे, ऐसा इनको मसा दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसा इनको बल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसी इन्हें शक्ति दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने हमारी विनती को, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल कर लिया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, फिर से थैंक्स करते हैं इस समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया पिता। इन सब भाई बहनों को मैं तेरे लहू में कवर करती हूँ, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मदर और जलाली नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।